बस एक रोड का जिक्र हुआ था 1965 1969 और रऊफ़ खां साहब आज हमारे साथ हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उनसे जानूँगा कि रोड किसने बनवाया था, कब बनवाया था और ये कब की बात है। आज आप देख सकते हैं रऊफ़ खां साहब हमारे साथ हैं और पीछे नवेद भाई भी बैठे हैं हमारे। तो ये रोड कब की बात है? ये एक रोड तो मैं सन 1965 में बना था। जो मैं नाम भी बता दूं इस रोड का, जहाँ से जहाँ तक ये बना था, एस्टीमेट में भी वो है। ये रग्गू पनवाड़ी से जहाँ तलहा मकरानी की दुकान है वहाँ से, और ये यहाँ तक जहाँ समी साहब की दुकान है अंडों वाले की, यहाँ सन 65 पड़ा हुआ है सड़क पे नंबर। ये सन 65 में बना था और सन 1969 भी वहीं पड़ा हुआ उसके सामने। वो हमने बनाया था। यहाँ से जो गडेरियों की तरफ को रोड जा रहा है, कुम्हारों वाला जोड़ा कहलाता था तालाब, वहाँ तक थी वो। और फिर इधर लौटिए आप, जुमा मस्जिद की तरफ को जो रोड जा रही है, यहाँ तेलियो उनका हलवाइयों का चौराहा है, फारूक की दुकान है हलवाई की, यहाँ भी यही सन 1970 पड़ा हुआ सन। और ये जुमा मस्जिद तक की पैड़ी तक बनाया था हमने, ये भी वहाँ भी सन पड़ा हुआ। और एक जो हमारा भाई छोटा चांदू, उसकी दुकान से भटियार में कोई गली गई है, वहाँ उनके भटियार की कुइया थी एक, वहाँ छोटा सा कुआं था, वहाँ तक थी, वहाँ भी एक सन पड़ा हुआ चांदू की दुकान से थोड़ा सा आगे। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये उस टाइम में ठेकेदार जो कहा जाता था, कौन ठेकेदार कहा उस टाइम फेमस थे और जो काम देने वाले होते थे? मान लीजिए जैसे आज तो चेयरमैन साहब हो गए, उस टाइम में कौन होते थे? हाँ, तो उस वक्त जिनके ज़माने में ये बनी थी रोड, वहाँ भी शफात अली साहब थे चेयरमैन। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे वालिद साहब के नाम से थी ये। वालिद साहब का नाम? मोहम्मद अयूब खां। जी जी। वो सुपरवाइज करते थे, तो काम सब मैं कराता था। अच्छा। अब्दुल रऊफ़ खान मेरा नाम अच्छा। है। फिर उसके बाद में और भी मैं बताऊँ आपको, जहाँ ये पहले मुस्लिम स्कूल था, सैयद अहमद हसन रंगरेज है, उनकी कोठी है पीली, वहाँ से मनिहारों के चौराहे तक वो भी मैंने बनाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर ये जहाँ कुम्हारों का ये तालाब था, यहाँ से जो कुंदरी तालाब था ये पूरी सड़क मेरी बनाई हुई है, पुलिया मेरी बनाई हुई है। और उधर सोसाइटी गेट से लेके और मंडावर रोड की पुलियों तक जहाँ बसें खड़ी रहती, ये मेरी बनाई हुई। और यहीं से पुलिया की चौराहे से यहाँ एक छुट्टन साहब दुकानदार थे, आफ्ताब खान घर के सामने पर, वहाँ तक ये मेरी बनाई। कल मेरी शहजाद, असल में मैंने एक वीडियो डाली थी, वो सबने देखी, तो शहजाद भाई से बात हुई है, आपके जो बेटे हैं, कि मेरे वालिद साहब जो है इसके बारे में बहुत बेहतर बता सकते हैं। ऐसा क्या मटेरियल आपने डाल दिया था कि रोड जो है 58 साल लगभग हो गए, आज तक टूटी नहीं? हाँ, टूटने की भी नहीं जल्दी से। क्या डाल दिया था ऐसा? दुनिया यही जानना चाहती है कि जैसे अब नए ठेकेदार आते हैं या नई नई चीज़ें होती है, हर 2-3 साल के बाद रोड टूट जाता है। आपने ऐसा क्या डाला कि 10-10 लोग लगे, 12-12 लोग लगे थोड़ा सा हिस्सा तोड़ने में? हाँ, तो असल में ऐसा था उस वक्त, एक तो काम पहले उसकी जो ईंट की रोडी डलती है उसकी ठुकाई होती थी बहुत, पानी डाल डाल के ठुकाई की जाती है इसलिए कि वो नीचे को बैठ ना सके। कई कई दिन होती थी ठुकाई उसकी पूरी रोड की। उसके बाद में फिर जो सीमेंट की बजरी पत्थर पड़ता था, आज तो बजरी पड़ रही है, वो बजरी नहीं है, उसमें पत्थर है पड़ा हुआ। अच्छा। कहीं कहीं आपको देखेंगे आप सड़क में पत्थर नज़र आएगा, वो उस वक्त पत्थर पड़ता था। उसकी ठुकाई भी होती थी डंपर से। वो लकड़ी का डंपर होता, जितनी चौड़ी सड़क होती उससे 2 फीट इधर और 2 फीट इधर डंपर, 2 आदमी कूदते थे उससे। अच्छा। एक इधर से एक इधर से। अच्छा। तो उसकी सेटिंग जो थी बढ़िया हो जाती थी और 15-15 दिन तक उसकी तराई होती थी। कोई आदमी उस पर चल नहीं सकता, पानी पड़ता था खूब। अच्छा, एक रोड कितने दिन में तैयार होता था लगभग? मान लीजिए अगर थोड़ा सा दूर का रोड है, जैसे अगर हम काजियान मोहल्ले की बात करें, काजियान से लेके आपने मंडावर रोड तक जो बनाया, तो इतना रोड कितने दिन में तैयार होता था? ये हम
उस ज़माने में चूँकि लेबर लगती थी, ये मशीन वगैरह जो थी नहीं, जी जी जी। तो कम से कम भी 100 फीट या 120 फीट इतना रोज़ाना बनता था। अच्छा और लेबर होती थी इसमें 25-30 आदमी। अच्छा, उस टाइम में करप्शन बिल्कुल नहीं था क्या? हाँ जी, नहीं करप्शन तो था, अच्छा इसमें कोई शक नहीं है, करप्शन तो था, जी। मगर वो बस मेहनत हमारी इतनी होती थी उसमें हाँ, कि हमें जैसे आटे में नमक इतना मिल पाता था हमें। तो उस टाइम में ठेकेदारी कैसे चलती थी? मान लीजिए जैसे आज की डेट में जो ठेकेदारी चलती है, चाहे नगर पालिका हो गई, चेयरमैन हो गए, या अगर बाहर नगर निगम की बात करें तो जो सारी चीज़ें चलती है, उस टाइम में किस तरह से काम किया जाता था? उस टाइम में अगर जैसे टेंडर वाली बात जी, करें जी। तो टेंडर किस तरह से मिलता था, क्या क्या चीज़ें थी? टेंडर में तो बस टेंडर फार्म भरा जाता था और उसमें कंपटीशन होता था। जो भी एक डेट होती थी उसमें दो ठेकेदार, 4 ठेकेदार, 8 ठेकेदार जितने भी होते थे, और उसमें अपने हिसाब से कोई एस्टीमेट से कम देना चाहे या कोई एस्टीमेट से ज़्यादा लेना चाहे, तो जिसको कम हो जाता था उसी को कम मिल जाता था उसको ठेका। तो उस टाइम में क्या क्या परेशानी आपको मिलती थी उस टाइम? उस टाइम में बहुत परेशानी थी। सबसे बड़ी परेशानी तो पैसे की होती थी, पैसा नहीं दे पाती थी ये नगर पालिका। थोड़ा बहुत पैसा बाहर से ग्रांट का आता था सड़कों के लिए, तो उसमें भी ये काम करते थे कि वो किसी और दूसरी उसमें मद में खर्च कर देते थे कि जी पैसा ख़त्म हो गया, जब थोड़ा थोड़ा करके नगर पालिका का आवेगा तो तब थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट देते थे। कुछ ऐसी यादें जो किरतपुर के लिए आपकी याद है कि आपको कोई ऐसी मतलब कुछ ऐसी याद बताइए जो हम जैसे पीढ़ी है, जैसे हम तो नई पीढ़ी है, तो हमें आगे तक याद रहे कि भाई इस तरह से किरतपुर में ये चीज़ें हुई हैं। आपकी याद में कुछ हो तो ऐसा यादगार जो किरतपुर में आपकी याद में हो, क्योंकि युवा सुनना चाहता है। वो कुछ बातें ऐसी हों बता दी जाती हैं, कुछ होती हैं जो नहीं बताने बताई। वाली हो वो बताइए। हम भी नहीं चाहेंगे कोई राज ऐसा खुले, मगर कुछ राज अगर खोलना चाहें जो जनता तक जाना चाहिए, आपके दिल में है, तो खोल दीजिए। बस आज के दौर में तो मैं नहीं कह सकता, आज के दौर में तो पैसा ही बहुत है। हाँ, और 4 दिन आज सड़क बनाओ तुम ज़्यादा ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा और आपको पेमेंट मिल जाएगा वहीं खड़े कर। हमें जो थी भागदौड़ बड़ी करनी पड़ती थी, बिजनौर जाओ, एस्टीमेट वहाँ पर वहाँ बिल पास करवाओ, बिल पास करवाने में भी आपको हमें परेशानी होती थी। बहुत से लोग दुश्मन भी होते थे, मुखालिफ जो होते थे ठेकेदार, वो कंप्लेन कर देते कि जी ये सड़क सही नहीं बनी, इसकी दोबारा चेकिंग होनी चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए, इसके बारे में, तो फिर वहाँ से इंक्वायरी आ जाती थी। तो उस वक्त परेशानी तो ठेकेदारी में बहुत थी। तो आजकल तो कंपटीशन है ही नहीं। आपने जैसे बात कही, मैं तो समझ रहा हूँ कि आपने बताया कि टेंडर वाली बात कही, आपने कहा कि है ना 4-5 लोग मिलके जो है ना टेंडर देते थे, उसके बाद कंप्लेंट भी होती थी, मगर आज तो कहीं कंप्लेंट नज़र ही नहीं आई। कुछ नहीं। अगर कोई कंप्लेंट भी कर जाता तो बात ही जाती है। अच्छा, उस वक्त नहीं दबती थी। उस वक्त तो ठेकेदार के लिए कोई सहूलत थी ही नहीं। असलियत तो ये है, कोई फैसिलिटी नहीं थी, बात बढ़ा दी जाती थी, या फिर उसको इस तरह से दबाया जाता था कि वो मजबूर होकर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करता था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बात ये आज सामने है कि रोड इतना ज़बरदस्त होने के बाद जो 1965-1969 से आज तक चल रहा है, उसके नाम पे भी कंप्लेंट होती थी। जैसे कि रऊफ साहब ने बताया कि उस टाइम में भी उस रोड को लेके भी कंप्लेंट होती थी कि रोड सही से नहीं बना, ऐसे ही है। हाँ जी होती थी, लेकिन जब इंजीनियर आता था देखता था। एक दफ़े की बात बताऊँ मैं, यही रोड जी ये मेरी बनाई हुई है, ये जी 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 छुट्टन खान की दुकान तक एक PWD के इंजीनियर पास करते थे इन बिलों को। जो बिल यहाँ से वहाँ जाते थे तो बिजनौर, तो इसके वो असिस्टेंट इंजीनियर थे एक बिजनौर में, जैन साहब थे, वो बिल लेके मेरे और आए दफ्तर में। उन्होंने मुझे बुलवाया, उन्होंने कहा सड़क का मुआयना करवाओ। मैंने जी चलो। तो वो छुट्टन की दुकान है सामने नवे, आके उन्होंने एक ही चीज़ से 3 बातें चेक कर ली। जो रोड होती है उसके साइड में
खड़ी ईंट लगती है 4-4 इंच की, उसके अंदर अंदर सीमेंट की सड़क होती है। तो उन्होंने वो ईंट, एक ईंट निकाली साइड में से और निकाल के उन्होंने ऐसे सड़क पे 4 फीट ऊपर उछाल दी। उछाल के वो जब नीचे गिरी सड़क पे तो सड़क पे कोई निशान नहीं पड़ा। तो वो देख के बोले, वाह ठेकेदार वाह, तुम हमारे यहाँ क्यों नहीं आते तुम काम करने के लिए? ये तो कमाल कर दिया तुमने। कैसे कमाते हो तुम, क्या करते हो तुम? मैंने जी आप देख लो, जो भी करते हैं आपके सामने है। उन्होंने मतलब एक तो ईंट चेक करी, ईंट की आवाज़ निकली टैल, 2 नंबर की तो नहीं है, 2 तो नहीं है। और उन्होंने सीमेंट भी, सड़क की भी आवाज़ चेक कर ली कि टनाटन बोल रही। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, कई दफ़े ऑफ़र किया मुझे, मिले भी वो कि आजा हमारे यहाँ आजा। मैंने कहा नहीं, मैंने मैं फिर वहाँ उसके बाद में फिर मैं लीबिया चला गया था। लीबिया चले गए थे। अच्छा, उस टाइम में एक रोड को बनाने में कितना खर्चा आता था लगभग? वो तो एस्टीमेट और उसके फिट के ऊपर थी बस। लगभग मतलब एक मोटा मोटा अंदाज़ा, जैसे उस टाइम में कितना लगभग, अगर हाँ ये रोड जो बनी थी लगभग कितने में बनी थी? ये तो सन 71 में जब बनी थी, 70-71 में। तो ये इसका एस्टीमेट 20,000 का था उस वक्त। और जबकि 1-1 मीटर तो इसमें मिट्टी की भराई हुई थी। जो ये जहाँ बसें खड़ी रहे ना मंडावर वाली, ये ऊंचा टीला था, यहाँ पानी नहीं चढ़ा था, ऊपर से वहीं खड़ा रहता। ये सारा टीला उठा के मैंने इसमें सड़क पर डलवाया था। अच्छा। जहाँ से ये प्रिंसिपल साहब की दुकानें गई और आगे वहाँ तक इसका भरान पूरा कराया था। तो उधर से रोड भी खुल गई और इधर ये सड़क का भरान भी हो गया। तो उसमें हमारा 20,000 का एस्टीमेट था वो। और उसी में मगर ये है कि उस पर लेबर कम थी। सीमेंट भी मेरे ख्याल से 8 या 10 रुपये का कट्टा था। और ऐसे ही 1.5-2 रुपये की, 3 रुपये की मजदूरी भी थी। मगर फिर भी उस टाइम सस्ता था सब कुछ। सस्ता था, लेकिन बस ये है कि हमने हमारी उम्र काफ़ी निकल गई उसमें। वालिद साहब हमारे काम करते रहे। हमारे वालिद साहब तो हमारे जो मुन्नू खां चेयरमैन थे, उनके ज़माने से उसमें टाउन नहीं रहती जैसे वो, उनके ज़माने से काम करते आ रहे थे वो। तो उस ज़माने से तो वो बहुत ही सस्ता था उस वक्त। और ईंटों का काम होता था, खड़ंजों का। सीमेंट की सड़कें नहीं बनती थी। ये तो सीमेंट की सड़कें तो बाद में बननी शुरू हुई हैं वाकई। अच्छा, हमने ये सुना है कि किरतपुर से जो बिजनौर की रोड थी, इसके अंदर क्या था कि बीच में तो मिट्टी होती थी और दोनों साइड खड़ौंजा होता था, मतलब ईंटों का खड़ौंजा था। तो किस तरह से बनता था वो जो थी, यहाँ से किरतपुर से सुहेड़ी तक तो वो पत्थरी पड़ी हुई थी सिर्फ। हमारी याद में जी पत्थरी पड़ी हुई थी और उस पत्थरी पे त्यारकोल भी नहीं था पड़ा हुआ, बस ऐसे ही चलती थी। सुहेड़ी से बिजनौर तक पटरी थी, बीच में जैसे 8 फीट की सड़क है तो 2 फीट चौड़ी सीमेंट की पटरी इधर और 2 फीट की इधर, बीच में 3 फीट की खड़ौंजा लगा हुआ। हाँ, तो इस तरह की भी सड़कें थी ये बनी बिजनौर वाली पहले। कुछ लास्ट कहना चाहेंगे किरतपुर वालों के लिए, क्योंकि आपने एक ऐसी ऐतिहासिक चीज़ बनाई है जो आज भी कायम है। और मैं ये कहता हूँ कि किरतपुर के जो युवा पीढ़ी है और जो बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस दुनिया से भी रुखसत हो गए होंगे, उन्हें यही नहीं पता होगा कि ये रोड किसने बनाई थी। मगर 1965 से की अगर बात करें, 1965 में भी रही, 1969 में भी रही, ऐसी टाइमिंग रही कि 1965 से शुरू होने के बाद जितनी भी रोडें बनी वो आज भी कायम है। तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज कुछ नहीं देना चाहूँगा, बस ये है कि भाई अब आज के दौर में तो मैं क्या कहूँ, एक हिस्सन ठेकेदार थे, असरार ठेकेदार, उन्हें मैं ही लाया था। वो पहले इरिगेशन में काम करते थे वो। आज उनका लड़का कर रहा, छोटा लड़का है मेरे ख्याल से, वो काम कर रहा है, कुछ ऐसे नाम है उसका, नौशाद, छोटा वाला उसका। बस आजकल तो अकेला वो है ठेकेदार, कोई कंपटीशन ही नहीं है, कुछ नहीं है अपना।
वैसे सब ठीक ठाक ही है। मैं चूँकि कितने साल हो गए मुझे निकलना ही नहीं बाहर घर से, कहीं यही पता नहीं कि हो क्या रहा, नगर पालिका में क्या हो रहा है। उस टाइम में ठेकेदार कौन कौन होते थे? उस वक्त ठेकेदार एक तो हम थे, वालिद साहब, मैं, और एक महफूजुल हसन ठेकेदार, अच्छा वो भी अच्छे ठेकेदार थे। अच्छा अच्छा। उनके भी थे। ये जिस पे वो रोड पे जिस पे सन 65 लिखा हुआ है ना, वो जी। रग्गू पनवाड़ी की दुकान तक, हाँ, वो हिस्सा हमारी दोनों की शिरकत में बना था, अच्छा महफूज की और हमारी। जी। उसके बाद बस वो अलग हो गए थे, उन्हें कोई काम वाम नहीं मिला था। हाँ, फिर ये हमारे पास आ गया था सब काम, ये जो सन 69 का दिखा रहा है, जगह जगह ऊपरे में। रऊफ साहब से मिलना हो तो नवेद साहब से आप चाय शाय पे संपर्क कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश करूँगा, मिले ज़रूर इनसे, अगर कीरतपुर आएँ तो इनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और इन्होंने हमसे पहले कीरतपुर को देखा है और बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की है। तो आप सभी से गुजारिश है, इस तरह से जो हमारे हस्ती हैं कीरतपुर में, जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने कुछ बेहतर करने की कोशिश की है, तो आप इनसे जब भी मौका मिले एक ना एक बार मिल के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत कुछ किया है इन्होंने, बहुत कुछ दिया है हमारे कीरतपुर के लिए। और पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत कुछ बताया है इन्होंने, और उम्मीद आपसे ये करूंगा कि आप इनसे एक बार ज़रूर मिलेंगे। अगर किसी को मिलना हो तो नवेद भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। और नवेद भाई का भी शुक्रिया कि नवेद भाई ने भी मिलवाया। और रोहिल भाई से मेरी रात बात हुई थी, रोहिल भाई ने मुझे कहा था कि आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, तो क्योंकि शहजाद भाई का जब मैसेज आया, क्योंकि कल जो स्टोरी डाली थी उस पर शहजाद भाई का मैसेज आया, उन्होंने बताया कि आप मेरे वालिद साहब से मिले, और उसके लिए ज़्यादा जानकारी के रोहिल भाई बताएंगे। तो इस सारे एपिसोड में ये सारे भाई लोग मौजूद रहे और रऊफ साहब आज हमारे साथ हैं, तो मैं इनका शुक्रिया कर दूंगा और आप सभी का शुक्रिया जो उस वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं। तो मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज़।